ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अपरा या अचला एकादशी व्रत की कथा। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को धारण किया जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसे पाप नष्ट होते हैं। अपरा एकादशी की महिमा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी भक्त इस अपरा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं उससे जाने अनजाने जो भी पाप होते हैं वो इस व्रत की महिमा से नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले हम एक ऐसे अद्भुत संत की कथा का श्रवण करेंगे जिन्होंने भगवान तक की परीक्षा ले डाली, और उन संत का नाम था मलुकदास। आपने हो सकता है सुना हो, कथा भी सुनी हो। मलुकदास का एक दोहा जो आज भी बहुत प्रचलित है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस दोहे के पीछे एक कथा है। इस कथा के अनुसार संत मलुकदास जी भगवान पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे और धार्मिक भी नहीं थे। एक समय की बात है, उनके गांव में एक साधु महाराज आए। वे गांव वालों को सुबह शाम रामायण का पाठ सुनाते थे। एक दिन मलुकदास भी पहुंच गए। उस समय साधु महाराज गांव वालों को भगवान राम की महिमा के बारे में बता रहे थे कि राम जी दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। साधु की ये बात सुनकर मलुकदास जी कुछ समझ नहीं पाए। ये बात उनके पल्ले नहीं पड़ी। तब उन्होंने साधु से कहा कि क्षमा करें महात्मा, लेकिन मैं चुपचाप बैठकर यदि राम का नाम लूं और कोई काम नहीं करूं, क्या तब भी राम मुझे भोजन देंगे? साधु ने कहा, अवश्य देंगे। मलुकदास बोले, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं, क्या तब भी मुझे भगवान राम भोजन देंगे? तो साधु ने कहा, हाँ बिल्कुल देंगे। बस अब तो साधु की यही बात मलुकदास को लग गई और वे बहुत ही घनघोर जंगल में पहुंच गए, जहां पर वे एक ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। जंगल के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और कटीली झाड़ियां थीं। दिन भर हो गया और दिन ढल गया। चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन मलुकदास को कहीं से भोजन नहीं मिला और ना ही वे स्वयं पेड़ से नीचे उतरे। इसी तरह वे पूरी रात पेड़ पर ही बैठे रहे। अगली सुबह जंगल के सन्नाटे में मलुकदास को कहीं से घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उसी पेड़ के पास उतरे जिसके ऊपर मलुकदास बैठे थे। तभी एक अधिकारी ने अपने थैली में से भोजन का डिब्बा निकाला ही था कि शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। शेर की दहाड़ सुनकर सभी घोड़े भाग गए और अधिकारी भी डर गए और भोजन का थैला वहीं पर छोड़कर भाग गए। शेर भी दहाड़ता हुआ आया और दूसरी तरफ भाग गया। ये सभी घटनाएं मलुकदास जी पेड़ पर बैठकर देख रहे थे। मलुकदास सोचने लगे कि राम जी ने उनकी सुन ली, वरना इस घने जंगल में भला मेरे लिए भोजन कैसे पहुंचता। लेकिन फिर भी उन्होंने नीचे उतरकर भोजन नहीं किया। इसके बाद तीसरे पहर में डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। डाकुओं ने पेड़ के नीचे भोजन को देखकर कहा, हे भगवान, ये कैसी लीला है। हम लोग भूखे हैं और इस घने जंगल में हमारे लिए भोजन रखा है। आओ सभी पहले भोजन करते हैं। लेकिन एक डाकू ने सावधान करते हुए कहा कि सरदार, जंगल में भोजन का मिलना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं इसमें जहर तो नहीं है? डाकू के सरदार ने कहा, तब तो भोजन लाने वाला भी यहीं कहीं आसपास छुपा बैठा होगा। पहले उसे ढूंढते हैं। सभी डाकू इधर उधर ढूंढने लगे। तभी एक की नज़र पेड़ पर बैठे हुए मलुकदास जी पर पड़ी। डाकू ने कहा कि भोजन में जहर मिलाकर तू ऊपर बैठ गया। मलुकदास ने पेड़ के ऊपर से ही कहा कि भैया, भोजन में विष नहीं है। डाकू के सरदार ने कहा, पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा।
तभी 3-4 डाकू पेड़ पर चढ़े और मलुकदास को भोजन खाने पर विवश करने लगे। मलुकदास ने भोजन किया और नीचे उतरकर डाकुओं को सारी कहानी बताई। इसके बाद डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। इस घटना के बाद मलुकदास को ईश्वर के ऊपर गहरी श्रद्धा हो गई और गांव पहुंचकर मलुकदास ने सबसे पहले इसी दोहे को लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो भक्तों, भगवान ने इस पृथ्वी पर जिसको भी भेजा है उसके भोजन की व्यवस्था पहले से करके भेजी है, चाहे वो छोटे से छोटा कीट जीव जंतु हो या फिर मनुष्य हो। इसीलिए भगवान पर विश्वास करके सारी चिंताएं हमें भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी सत्य है, ये पृथ्वी कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए हमें नहीं रहना चाहिए, तो कर्म करते रहना चाहिए और कर्म फल की इच्छा नहीं करते हुए भगवान पर सदा विश्वास रखना चाहिए। और अब सुनिए अपरा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। यह पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सबके पाप अपरा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाएं तो वे नरक को जाते हैं, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य नरक में जाते हैं। ऐसे अधम भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पतिवार के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदार जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। हाल में ब्याई हुई गाय, भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने में कुल्हाड़ी के समान है। ये अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने ये अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, ये अपरा एकादशी का व्रत तुम्हें भी करना चाहिए। इससे तुम्हें अपने खोए हुए राज्य की प्राप्ति होगी और सभी प्रकार से समर्थ हो सकोगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। और आइए अब सब मिलकर करें भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ। द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु की आरती, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।